राधे राधे दोस्तों। आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है दोस्तों। काना एजुकेशन आपके लिए दोस्तों प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास लाया है दोस्तों। इस राजस्थान जीके की क्लास के अंदर हम कला एवं संस्कृति विषय पर बात कर रहे हैं। कला एवं संस्कृति के अंदर हम लोक देवता के बारे में पढ़ रहे हैं। लोक देवता के अंदर हमने मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के बारे में जो चर्चा की थी, यह चर्चा हम दोस्तों रामदेव जी के अन्य मंदिर को लेकर कर रहे थे। किनको दोस्तों? रामदेव जी के अन्य मंदिर को लेकर। रामदेव जी के अन्य मंदिर। हमने रामदेव जी के अन्य मंदिर के बारे में मसूरिया पहाड़ी जोधपुर बिराटिया पाली के अंदर पढ़ा है। अब हम दोस्तों और मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। एक मंदिर है दोस्तों खुंडियास गांव अजमेर के अंदर। खुंडियास अजमेर के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर जो रामदेव जी का मंदिर है, यह मंदिर राजस्थान का छोटा मंदिर है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है इसे, या फिर मिनी रामदेवरा कहा जाता है। मिनी रामदेवरा कहा जाता है। यानी कि जो खुंडियास गांव है, इस खुंडियास गांव के अंदर जो रामदेव जी का मंदिर है, उसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का जो मिनी रामदेवरा है खुंडियास गांव अजमेर के अंदर है। अब हम अगला मंदिर की बात करें तो अगला मंदिर दोस्तों जूनागढ़ गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? जूनागढ़ गुजरात के अंदर। दोस्तों यहाँ का जो मंदिर है उसे भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। आपको पूछ ले कि जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ गुजरात में भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है, तो जूनागढ़ गुजरात में है। बाकी रामदेव जी का मुख्य मंदिर अपने रुणेचर जैसलमेर के अंदर है। अब हम बात करते हैं एक अलवर के अंदर हल्दिया गांव है दोस्तों। इस हल्दिया गांव के अंदर, हल्दिया गांव अलवर में है दोस्तों। यहाँ पर रामदेव जी का जो मंदिर है उसकी एक पहचान यह है कि जो पूर्वी राजस्थान है, इस पूर्वी राजस्थान का ये दोस्तों एकमात्र मंदिर है। हल्दिया गांव में रामदेव जी का जो मंदिर है पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। पूर्वी राजस्थान का एकमात्र मंदिर है। ठीक है दोस्तों, यह तो हो गए रामदेव जी के अन्य मंदिर। यानी कि हमें जो रामदेव जी के अन्य मंदिर देखने थे तो हमने देख लिए दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों रामदेव जी के कुछ पॉइंट है, बिंदु है जिनको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उनके बारे में हम देखते हैं कि वो क्या है। तो आप इसको नोट कर लो दोस्तों या फिर स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम उनके जो बिंदु है महत्वपूर्ण 4 से 5 और उनको देख लेते हैं। उसके बाद हमारे जो रामदेव जी है वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहला बिंदु है दोस्तों कि जो रामदेव जी का मंदिर है, इस मंदिर के अंदर घोड़ले चढ़ाए जाते हैं। तो ये घोड़ले क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। घोड़ले से पहले एक लाइन आप लिखना कि रमत लोकनाट्य प्रारंभ करने से पहले रमत लोक नाट्य प्रारंभ करने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। भजन गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लिखना आप घोड़ले
कि ये घोड़ले है क्या। तो दोस्तों घोड़ले के बारे में मैं आपको बताऊं तो घोड़ले उन्हें कहा जाता है, घोड़ले रामदेव जी के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन घोड़ों को घोड़ले कहा जाता है। रामदेव जी के जो घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन घोड़ों को क्या कहा जाता है दोस्तों, घोड़ले कहा जाता है। इनके बारे में आप लिखना कि पोखरण के अंदर, कि पोखरण में सफेद रंग, पोखरण में सफेद रंग, नीले रंग वे हरे रंग के घोड़े बनाए जाते हैं, वे हरे रंग के घोड़े बनाए जाते हैं तथा इन्हें रामदेव जी के चढ़ाया जाता है, तथा इन्हें रामदेव जी के चढ़ाया जाता है। इन्हें घोड़ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें घोड़ले कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें घोड़ले कहा जाता है। ठीक है, हमने अब घोड़ले के बारे में देखा। अब आप दोस्तों लिखना एक चायल। चायल क्या होता है दोस्तों, ये कुछ शब्द है, इन शब्दों का आप ध्यान रखना। आपको परीक्षा के अंदर अर्थ देकर पूछ लेंगे कि ये क्या है, यानी कि पूछ ले आपको कि जो रामदेव जी के मुस्लिम भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो रामदेव जी के मुस्लिम भक्त हैं उन मुस्लिम भक्तों को चाइल कहा जाता है। आपको पूछ ले कि जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री हैं उन पैदल यात्री जो दर्शन करने जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उनको जातरू कहते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है छोटे छोटे शब्दों को, क्योंकि इन शब्दों से प्रश्न बना लेंगे और आप उत्तर नहीं दे पाओगे। तो इनको उत्तर देने के लिए दोस्तों आपको छोटे छोटे शब्द याद रखने हैं, क्योंकि राजस्थान का जीके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्री बीएसटीसी डीएलएड एग्जाम में। इसके बाद आप प्री बीएसटीसी डीएलएड में सिलेक्शन ले लेते हो तो उसके बाद आपको रीट के अंदर वापस जीके पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों मैं जो जीके पढ़ा रहा हूँ आपको प्री बीएसटीसी डीएलएड में भी काम आएगा, इसके बाद ये जीके आपके लिए रीट के एग्जाम में भी काम आएगा। दोस्तों आप चाहे सीईटी एग्जाम देते हो कोई 10th 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें भी ये जीके काम आएगा। तो दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं वो संपूर्ण जीके पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा जीके पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जीके पढ़ना केवल पढ़ना ही नहीं होता है, समझना होता है। और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चाइल है, चाइल मुस्लिम भक्तों को कहा जाता है। जो रामदेव जी के मुस्लिम भक्त है दोस्तों, रामदेव जी के मुस्लिम भक्तों को चाइल कहा जाता है। मुस्लिम भक्तों को चाइल कहा जाता है, चाइल कहा जाता है। दोस्तों हमने पहले भी बात की थी कि जो पंच पीर देवता है, 5 पीर देवता, उन पंच पीर देवताओं की जो हिंदू धर्म के जो लोक देवता हैं उन देवताओं की मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर पूजा करते हैं। रामदेव जी एक पंच पीर हैं, इसलिए मुस्लिम भक्त है इनके, मुस्लिम इनकी पूजा करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो ब्यावले होते हैं, ये ब्यावले रामदेव जी के गाए जाते हैं। इन ब्यावले को क्या कहते हैं देखते हैं। ब्यावले, ये भी रामदेव जी के गाए जाने वाले गीतों को ब्यावले कहा जाता है। जो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं उन भजनों को दोस्तों क्या कहा जाता है, भजनों को ब्यावले कहा जाता है। तो हम लिखते हैं कि रामदेव जी के भजनों को ब्यावले कहा जाता है। भजनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्यावले कहा जाता है। आपने लिख लिया होगा, 2 बिंदु और है, 2 से 3, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रामदेव जी है, रामदेव जी के प्रथम घोड़ा किसने चढ़ाया था, रामदेव जी की समाधि पर प्रथम घोड़ा किसने चढ़ाया था ये देखते हैं। तो दोस्तों लिखो आप, रामदेव जी के समाधि पर, रामदेव जी के समाधि पर प्रथम घोड़ा
प्रथम घोड़ा रूप जी दर्जी ने चढ़ाया था। रूप जी दर्जी ने चढ़ाया था। दोस्तों जो रामदेव जी है, रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। उनकी समाधि पर सबसे पहला घोड़ा चढ़ाने वाला जो दर्जी था वो रूप जी दर्जी है। यानी कि यूं कहें तो सबसे पहले घोड़ा चढ़ाने वाला व्यक्ति रूप जी दर्जी है। अब हम बात करते हैं कि रामदेव जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले चमत्कार किसको दिखाया था, क्योंकि रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। चमत्कारी व्यक्ति थे कहते हैं हम, भगवान विष्णु के अवतार कहते हैं हम इनको, अर्जुन के वंशज है। तो इन्होंने सबसे पहले चमत्कार किसको बताया, तो दोस्तों रामदेव जी ने जो चमत्कार बताया था सबसे पहले अपनी मां मैना देवी को बताया था। रामदेव जी ने सबसे पहले चमत्कार अपनी मां मैना देवी को बताया था। अपनी मां मैना देवी को बताया। जो इनकी मां थी उस मां को मैना देवी को चमत्कार बताया था, और वो चमत्कार था दोस्तों उपनते हुए दूध को रोककर बताया था। उपनते हुए दूध को रोककर बताया था दोस्तों। अब हम बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। एक तथ्य और है, वो तथ्य यह है, आप यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। सन 2019 के अंदर, सन 2019 में बाड़मेर जिले में, सन 2019 में बाड़मेर जिले में काश्मीर गांव के अंदर जो गांव था उंड काश्मीर, उस काश्मीर गांव के अंदर, काश्मीर में जैसलमेर के पीले पत्थरों से, जैसलमेर के पीले पत्थरों से, जैसलमेर के पीले पत्थरों से नवनिर्मित मंदिर है। पीले पत्थरों से नवनिर्मित मंदिर है। क्या है दोस्तों? नवनिर्मित मंदिर है। रामदेव जी हमारे दोस्तों कंप्लीट हुए। अब हम आगे के देवता पढ़ते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लोक देवता। तो लोक देवता के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो अब हम पढ़ेंगे हड़बू जी। दोस्तों हड़बू जी भी पंच पीर है, पंच पीरों में एक लोक देवता है। तो हम हड़बू जी सांकला के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हड़बू जी सांकला है, इनका जन्म बुंडोल गांव या बुंडेल गांव नागौर में हुआ। कहां हुआ दोस्तों? बुंडोल या बुंडेल गांव नागौर में हुआ था। इनका जो गुरु है वो गुरु योगी बालीनाथ है। गुरु योगी बालीनाथ है। एक हमने बालीनाथ का शिष्य रामदेव जी को देखा था। रामदेव जी के गुरु भी योगी बालीनाथ थे। इनके वाहन की बात करें तो वाहन है दोस्तों सियार या फिर बैलगाड़ी। दोस्तों वैसे तो इनका जो वाहन था वो बैलगाड़ी है, लेकिन इस बैलगाड़ी का सियार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये हड़बू जी सांकला थे अपनी बैलगाड़ी से जो पंगु गायें थे उन गायों के लिए चारा लाते थे, और चारा लाने के कारण सियार नाम पड़ गया। दोस्तों क्या नाम पड़ गया? सियार नाम पड़ गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो हड़बू जी सांकला है रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किनके दोस्तों? रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और हम बात करते हैं दोस्तों जो मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक दोस्तों राव जोधा उनके समकालीन थे।
मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन, मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन। और हम बात करें तो दोस्तों ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके दोस्तों? शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनके बारे में हम और बात करें तो दोस्तों ये जो है इन्हें सन्यासी लोक देवता कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सन्यासी लोक देवता, सन्यासी लोक देवता कहा जाता है, सन्यासी लोक देवता कहा जाता है। आप इसको नोट करें और हम आगे देखते हैं दोस्तों। हड़बुजी है, इन हड़बुजी के आशीर्वाद और इनके द्वारा एक कटार भेंट की गई थी राव जोधा को। उस कटार व आशीर्वाद के तहत राव जोधा ने मंडोर दुर्ग पर पुनः क्या किया था दोस्तों? अधिकार किया था। और अधिकार करने के बाद राव जोधा ने इनको एक गांव भेंट किया था और वो गांव है दोस्तों बेंगटी गांव। क्या था दोस्तों उस गांव का नाम? उस गांव का नाम है दोस्तों बेंगटी गांव। तो आप लिखे कि इनके आशीर्वाद वे कटार मारवाड़ के शासक राव जोधा को दिए गए तथा इनके सहयोग तथा इनके आशीर्वाद व कटार के सहयोग से दिए गए तथा राव जोधा ने मंडोर पर पुनः अधिकार कर लिया तथा इनको बेंगटी गांव प्रदान किया। दोस्तों हड़बुजी सांकला ने आशीर्वाद दिया। राव जोधा जो था उस समय वो निष्कासित था अपने मारवाड़ से, मंडोर से निष्कासित इसलिए था दोस्तों क्योंकि उस समय मंडोर पर अधिकार मेवाड़ का था और राव जोधा मेवाड़ से वापस मंडोर को प्राप्त करना चाहता था। बहुत सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में असफल रहा। फिर हड़बुजी सांकला से इनका मिलन हुआ था और मिलन के तहत हड़बुजी सांकला ने विजय का आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद के साथ एक कटार उनको भेंट की और उस कटार से वो युद्ध आगे बढ़ाया था और फिर इन्होंने जो है मंडोर को विजय किया था। मंडोर को विजय प्राप्त करने के कारण इन्होंने बेंगटी गांव है जो हड़बुजी सांकला को भेंट कर दिया कि ये बेंगटी गांव आपका है। तो बेंगटी गांव प्रदान करने के कारण हड़बुजी सांकला बेंगटी गांव में रहने लगे। दोस्तों नोट कर ले हो तो हम आगे बढ़े। हड़बुजी सांकला ने बेंगटी गांव को अपनी क्या बने दोस्तों? कर्मस्थली बने। यानी कि यूं कहे तो यहाँ पर ये रहने लगे और अपने काम करने लगे। तो बेंगटी गांव कहाँ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है। बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। बेंगटी गांव कहाँ है दोस्तों? फलोदी के अंदर है। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में है। बेंगटी को कर्मस्थली बने। बेंगटी को क्या बने दोस्तों? कर्मस्थली बने तथा यहाँ पर ये पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे। दोस्तों पंगु गाया
किसे कहते हैं? आपके मन में आ रहे कि सर ये पंगु गाय क्या है? तो पंगु गाय दोस्तों जो पैर से विकलांग थी या किसी बीमारी से ग्रस्त थी, तो वो चल नहीं सकती थी, एक स्थान पर बैठी रहती थी, तो उन गायों की ये सेवा करते हैं। उन गायों के लिए एक बैलगाड़ी में अपनी चारा लेकर आते थे और पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे, ये थे। और जो इनके पुजारी होते दोस्तों, हड़बूजी सांकला के जो मंदिर में पुजारी है, वो मंदिर के पुजारी दोस्तों कौन होते हैं? तो मंदिर के पुजारी, तो दोस्तों इनके जो मंदिर है, इस मंदिर के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? सांकला राजपूत होते हैं। इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं दोस्तों। और इसके बाद हम बात करें तो जो हड़बूजी सांकला है, हड़बूजी सांकला ने रामदेव जी के 8वें दिन, रामदेव जी के 8वें दिन जब रामदेव जी ने समाधि ली थी, उस समाधि के 8वें दिन, रामदेव जी के 8वें दिन, 8वें दिन रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन, शॉर्ट लिखूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पूरा लिख देता हूं मैं। रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन, समाधि लेने के 8वें दिन क्या किया दोस्तों? रामदेव जी के समाधि लेने के 8वें दिन इन्होंने भी समाधि ले ली, इन्होंने भी समाधि ले ली। रामदेव जी ने जो समाधि ली दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, उसके 8वें दिन इन्होंने भी क्या की दोस्तों? समाधि ले ली थी। और ये समाधि कब ली थी दोस्तों? तो ये समाधि इन्होंने जो ली थी दोस्तों आश्विन कृष्ण तृतीया के दिन बेंगटी गांव जोधपुर में ही ली थी। कब ली थी दोस्तों? आश्विन कृष्ण तृतीया के दिन, कृष्ण तृतीया के दिन ली थी, तृतीया के दिन ली और बेंगटी गांव जोधपुर में ली, बेंगटी गांव जोधपुर में ली। तो दोस्तों हमने हड़बूजी सांकला के बारे में यह देखा है। अब हमें और कुछ इनके बारे में देखना है, वो हम देखते हैं। वो इनके मंदिर के बारे में हमें कुछ देखना है दोस्तों। नोट कर लो इसको, नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेंगटी फलोदी के अंदर है, फलोदी जोधपुर में है। तो बेंगटी गांव को कर्म स्थली बनाया था और कर्म स्थली बनाने के बाद यहाँ पर पंगु गाय के लिए हरा चारा लाते थे और वो हरा चारा दोस्तों इनकी बैलगाड़ी से लाते थे। किससे दोस्तों? बैलगाड़ी से लाते थे। तो इसलिए हमने इसका वाहन, इनका जो वाहन पड़ा था वो वाहन बैलगाड़ी थी और चारा लाने के कारण पंगु गायों के लिए तो सियार नाम पड़ गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके मंदिर के बारे में। तो इनके मंदिर के बारे में और क्या क्या है वो देखते हैं हम। दोस्तों इनके मंदिर के बारे में हम देखते हैं। आप मंदिर बनाना सीख जाओ ऐसे, यह मंदिर बनाना सीखे। हड़बूजी का मंदिर, हड़बूजी का मंदिर, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं और इस मंदिर के बारे में। तो यहां पर समाधि है इनकी, ये क्या है दोस्तों? समाधि स्थल, समाधि स्थल। मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं। ये कहाँ है दोस्तों? बेंगटी गांव जोधपुर में। अब मैं फलोदी नहीं लिखूंगा बार बार दोस्तों, एक बार लिख दिया कि फलोदी के अंदर है। आपको या तो बेंगटी गांव पूछा जाएगा या फिर आपको जोधपुर पूछा जाएगा, फलोदी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इनकी एक बैलगाड़ी रखी हुई है। यहाँ पर दोस्तों क्या रखी हुई है? एक बैलगाड़ी रखी हुई है। ये हो गई बैलगाड़ी।
इनका मेला दोस्तों कब लगता है, वो मेला हम देखते हैं भाद्रपद शुक्ल चौदस के दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ल चौदस के दिन लगता है दोस्तों। और जो हड़बू का मंदिर है, हड़बू के मंदिर में पूजा किसकी होती है? जैसे हमने रामदेव जी के मंदिर में जो पूजा पढ़ी थी दोस्तों, पूजा रामदेव जी के मंदिर में पगलिया की होती है, इसी प्रकार हड़बू के मंदिर में पूजा होती है इस बैलगाड़ी की। किसकी होती है दोस्तों पूजा? इस बैलगाड़ी की पूजा होती है हड़बू के मंदिर में। इनका जो मेला है दोस्तों, वो मेला भाद्रपद चौदस को लगता है। मेला भाद्रपद मेला जो लगता है दोस्तों भाद्रपद कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चौदस को लगता है। मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल चौदस को लगता है। ये जो बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी के अंदर हम कहें तो बैलगाड़ी है, इस बैलगाड़ी के अंदर पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे। ठीक है दोस्तों, क्या लाते थे? पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे। बैलगाड़ी है, और ये बैलगाड़ी किसकी थी दोस्तों? हड़बू जी की थी। ये बात हमने देखी। तो आपको पूछ ले कि जो हड़बू सांकला है, हड़बू सांकला ने राव जोधा को क्या भेंट किया? तो आप याद रखना, कटार भेंट की थी। क्या भेंट की थी दोस्तों? कटार भेंट की थी। ये हुए दोस्तों हमारे हड़बू सांकला पूरे के पूरे कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे और क्या लोक देवता है। तो दोस्तों इसको नोट कर ले। दोस्तों हमारा टॉपिक लोक देवता के बारे में है। हम महाजी मांगलिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो महाजी मांगलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उनका जो जन्म है दोस्तों, जन्म जैसलमेर गांव में हुआ था और सांकला परिवार में हुआ था दोस्तों। महाजी मांगलिया जन्म जैसलमेर में हुआ था और सांकला परिवार में हुआ था दोस्तों। इसके बाद महाजी मांगलिया परिवार के अंदर गोद आए थे। क्या आए थे दोस्तों? गोद आए थे मांगलिया परिवार के अंदर। और पापिनी गांव के अंदर जो मांगलिया परिवार है, उस परिवार के अंदर दोस्तों ये गोद आए थे। पापिनी जोधपुर के अंदर है, और महाजी जो है वो मांगलिया परिवार के अंदर गोद आए थे दोस्तों। महाजी मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। जितनी भी मांगलिया जाति है, उन सभी मांगलिया जाति के इष्ट देवता महाजी हैं। महाजी मांगलिया ने संपूर्ण जीवन मान मर्यादा गायों व धर्म की रक्षा में बिताया था। महाजी मांगलिया ने अपना जो जीवन है मान मर्यादा में रहकर गायों व धर्म की रक्षा करने में बिताया दोस्तों। जैसलमेर के शासक राणंग देव भाटी के साथ गायों की रक्षा करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाजी मांगलिया गायों की रक्षा कर रहे थे, और गायों की रक्षा करते हुए राणंग देव से युद्ध हुआ था, और राणंग देव जैसलमेर के शासक थे। उनके साथ उनके विरुद्ध में युद्ध करते हुए युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे महाजी मांगलिया। महाजी मांगलिया का जो दोस्तों घोड़ा है, वो घोड़ा क्या है? किरण काबरा है। घोड़ा क्या है दोस्तों? इनका जो घोड़ा है वो किरण काबरा है। इनके घोड़े का नाम याद रखना दोस्तों आप, घोड़े का नाम किरण काबरा। इससे पहले हमने जिन लोक देवताओं का घोड़ा पढ़ा था केसर कालमी दोस्तों पाबूजी का घोड़ा है। तो आप ऐसे याद रखना दोस्तों, किनका घोड़ा क्या है? केसर कालमी पाबूजी का घोड़ा है। वो अब हम पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं था दोस्तों। जो पहले पढ़ा था वो दूसरे बाबूजी थे। हमने हड़बू पढ़ा दोस्तों। हड़बू के घोड़े का नाम हमने नहीं देखा हो, हमने हड़बू के वाहन का नाम देखा था बैलगाड़ी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो इनका मंदिर है महाजी मांगलिया का, वो मंदिर कहाँ है? तो आप मंदिर बना ले एक बार। ये महाजी मांगलिया का मंदिर है दोस्तों। महाजी का मंदिर, महाजी मांगलिया। ठीक है दोस्तों, मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और इस अष्टमी को महाजी की अष्टमी कहा जाता है। महाजी की अष्टमी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? महाजी की अष्टमी कहा जाता है। महाजी की अष्टमी किसको कहा जाता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण आठम को कहा जाता है। यह मंदिर दोस्तों बापिनी गांव जोधपुर के अंदर है। बापिनी गांव के अंदर है।
इस मंदिर की एक मुख्य बात यह है कि जो यहाँ का पुजारी होता है, इस पुजारी की वंश में कोई वर्दी नहीं होती दोस्तों। वंश में क्या नहीं होती? वर्दी नहीं होती है। ये क्या करते हैं पुजारी? वंश में वृद्धि के लिए संतान को गोद लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? संतान को गोद लेते हैं। संतान को गोद लेते हैं, यानी कि ये कहे कि जो महाजी मांगले है, इनके पुजारी की संतान नहीं होती है, इनका कोई वंश नहीं होता है। अपने वंश के अंदर ये वृद्धि करने के लिए पुजारी, अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुजारी बच्चों को गोद लेते हैं और गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। फिर वो पुजारी बनता है और फिर वो उसी प्रकार से बालक को गोद लेता है जिस प्रकार से उसको लिया गया था और अपने वंश को ऐसे ऐसे आगे बढ़ाता है। जो महाजी का मंदिर है, महाजी मांगले का मंदिर बापिनी गांव जोधपुर में है और ये मेला लगता है दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। महाजी की अष्टमी कहा जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। हमने देखा महाजी मांग लिया। अब हम देखते हैं दोस्तों पाबूजी को। पाबूजी के बारे में पूरा देखते हैं कि क्या क्या है दोस्तों। रहे हैं हमने लोक देवता के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो रामदेव जी पढ़े, रामदेव जी के बाद हड़बू जी पढ़े, हड़बू जी के बाद महाजी मांगले पढ़े। अब हम पाबूजी राठौड़ पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेरा जो ये लिखने का कारण ये है कि मैं आपको पढ़ाते वक्त साथ में नोट्स के रूप में लिखता हूँ। मैं यदि आऊं और आपको समझा के चला दूं तो मुझे समय कम लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ समझाने के साथ साथ एक नोट्स भी मिल जाए। और आपको यदि मैं नोट्स दूं तो मैं लिखते वक्त आपको समझाऊं तो मुझे समय ज्यादा लगता है और इस समय की बचत के लिए मैं आपको पहले नोट्स के रूप में यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इससे क्या है कि मुझे समय थोड़ा कम लगता है और आपके लिए भी क्लास इतनी बड़ी ना होती है, क्लास छोटी होती है, मैटर सारा मिल जाता है, आपको भी बोर नहीं लगता है, आप भी बोर नहीं होते हो पढ़ने में। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला कि आपके लिए कम समय में ज्यादा काम कैसे हो जाए। मुझे तो पहले लिखने में भी समय लगता है, समझाते वक्त लिखूं तो भी समय लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिख दूं, आपके लिए समय बच जाए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसे का ऐसा। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मुझे उम्मीद है। अब हम पाबूजी राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं। पाबूजी राठौड़ को प्लेग रक्षक व ऊंटों के लोक देवता माना जाता है दोस्तों। ये जो प्लेग है, इस प्लेग बीमारी एक प्लेग बीमारी है। ये प्लेग बीमारी पहले दोस्तों ऊंटों में चलते थे। आज भी माना जाता है कि ऊंट यदि बीमार हो जाता है, ऊंट, उस ऊंट के यदि पाबूजी के नाम की ताती बांध दी जाती है तो इस ताते से पाबूजी राठौड़ के आशीर्वाद और कृपा से ऊंट ठीक हो जाता है और प्लेग जो रोग है वो भी ठीक हो जाता है दोस्तों। क्या ठीक हो जाता है? प्लेग रोग ठीक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्लेग रक्षक व ऊंटों के लोक देवता पाबूजी राठौड़ है। तो इनके उपनाम हो गए पाबूजी राठौड़ के कि प्लेग रक्षक व ऊंटों के लोक देवता कौन है? तो पाबूजी राठौड़ है। पाबूजी राठौड़ का दोस्तों जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1239 ईस्वी में हुआ था। कोलूमंड गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। इनका जो गांव है जन्म, वो गांव है कोलूमंड जोधपुर में हुआ था दोस्तों। इनकी माता का नाम दोस्तों कमला दे है, पिता का नाम दांदल जी राठौड़ है। पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़ है। इनका विवाह अमरकोट की सूरजमल की जो सोडा की पुत्री है उसके साथ हुआ था और इनकी पत्नी का नाम दोस्तों क्या नाम है? सुप्यारदे है। इनकी पत्नी का क्या नाम है दोस्तों? सुप्यारदे है। पाबूजी राठौड़ के एक भाई थे, उन भाई का नाम है बुड्ढो जी। एक भतीजा था, उस भतीजा का नाम था दोस्तों, कोई बालकनाथ कहता था, कोई रूपनाथ जल्दा कहता था। भतीजा एक था लेकिन उसके नाम दो थे, बालकनाथ या रूपनाथ जल्दा। ठीक है। पाबूजी का जो अवतार है वो अवतार लक्ष्मण का अवतार माना गया है दोस्तों। वंशज राव सिंह के वंशज थे। मारवाड़ शासक के अंदर एक राव सिंह थे, उस राव सिंह के वंशज पाबूजी राठौड़ हुए हैं। पाबूजी राठौड़ मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे दोस्तों। मारवाड़ के अंदर सबसे पहले जो ऊंट लेकर आए थे
वो व्यक्ति दोस्तों पाबूजी राठौड़ है। पाबूजी राठौड़ को ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में। और ये ऊंट दोस्तों श्रीलंका से लेकर आए थे। कहां से दोस्तों? श्रीलंका से ऊंट लेकर आए थे। राइका या रेबारी जाति को ये ऊंट प्रदान कर दिए थे, भेंट कर दिए थे। क्या किए थे दोस्तों? भेंट कर दिए थे। पाबूजी राठौड़ श्रीलंका से ऊंट लेकर आए थे मारवाड़ के अंदर। उन ऊंटों को पाबूजी राठौड़ ने राइका या रेबारी जाति को दे दिए थे। इस कारण राइका या रेबारी जाति को ऊंट पालक जाति कहा जाता है दोस्तों। ऊंट पालक जाति राइका या रेबारी जाति को कहा जाता है। दोस्तों बील और राइका या रेबारी नायक थोरी जाति के लोग, चार जाति है दोस्तों, ध्यान रखना। बील, राइका या रेबारी, थोरी और नायक जाति, ये चार जाति के लोग पाबूजी राठौड़ को अपने आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी राठौड़ को अपने आराध्य देव मानते हैं। बील, राइका, रेबारी, नायक, थोरी जाति के लोग पाबूजी को आराध्य देव मानते हैं। पाबूजी के दोस्तों तीन भक्त हुए थे, यह कह दे तो तीन सहयोगी थे। इन सहयोगी पर पाबूजी राठौड़ को पूरा विश्वास था कि ये जो करते हैं मेरे लिए करते हैं, मुझसे कुछ नहीं छिपाते, जो मैं कहता हूं वो पूरा का पूरा करते हैं। इन पर पूरा का पूरा विश्वास था। पाबूजी राठौड़ के जो भक्त या सहयोगी थे वो तीन थे। पहला डेमा, चांदा और हरमल। इनके जो सेनापति के हैं, सेना नायक के हैं, तो पाबूजी राठौड़ के सेनापति कोहो सेना नायक को वो डेमा, चांदा, हरमल थे। तीनों सहयोगी थे, तीनों इनके भक्त थे। पाबूजी की पूजा दोस्तों मेहर जाति के मुसलमान भी करते हैं। जो मेहर जाति के मुसलमान हैं, वो मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी की पूजा करते हैं दोस्तों। पाबूजी के बारे में कहा गया है कि पाबूजी ने अमरकोट या अमराना की राजकुमारी सुख प्यार दे के साथ 4 ही फेरे लेकर विवाह संपन्न किया। मारवाड़ में इसलिए 4 ही फेरे होते हैं दोस्तों। ये 4 फेरे की बात एक कहानी है बहुत बड़ी। इस कहानी का तथ्य मैं आपको सारांश के रूप में बताता हूं कि जो पाबूजी है, पाबूजी की शादी के वक्त कहूं या शादी से पहले कहूं, तो इनके शादी से पहले इनके एक बहनोई थे। बहनोई का नाम दोस्तों जिनराव खिची था। जिनराव खिची ने अपने ससुराल के अंदर एक देवल चारनी नामक औरत के पास एक घोड़ी देखी थी दोस्तों। जिनराव खिची ने अपने ससुराल में कोलूमंड में एक देवल चारनी औरत के पास एक घोड़ी देखी थी और उस घोड़ी का नाम था दोस्तों केसर कालमी। क्या था दोस्तों? केसर कालमी नाम था उस घोड़ी का। और उस औरत का नाम दोस्तों देवल चारनी था। क्या था? देवल चारनी। और जो बहनोई थे वो बहनोई जिनराव खिची थे। जिनराव खिची ने केसर कालमी घोड़ी की देवल चारनी से मांग की थी, तो देवल चारनी ने घोड़ी देने से इनकार कर दिया कि मैं ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती हूं। तो जिनराव खिची ने कहा कि मैं यहाँ का जमैसा हूँ, इनके यहाँ मेरा ससुराल है, तो आपको ये घोड़ी देनी पड़ेगी। तब केसर कालमी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास ये एक घोड़ी रही है, मैंने बाकी की सारी घोड़ियां बेच दी है, इसलिए मैं ये घोड़ी आपको नहीं दे सकती हूँ। उस समय तो ये देवल चारनी की यहाँ से जिनराव खिची चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अपन यूं कहे तो पाबूजी राठौड़ का विवाह होता है और विवाह के अंदर पहले घोड़ी ही लाई जाती थी। तो घोड़ी के बारे में पता चला कि अपने यहाँ एक केसर कालमी नाम की घोड़ी है और देवल चारनी की घोड़ी है। तो यहाँ पर पाबूजी राठौड़ जाते हैं, उनसे विनती करते हैं और कहते हैं कि बहना मुझे आपकी घोड़ी चाहिए। बहन कहकर उनसे घोड़ी लेते हैं और घोड़ी के बदले में एक वचन देते हैं कि तेरे पर जो संकट आएगा, आप पर जो संकट आएगा देवल चारनी जी, तेरे ऊपर जो भी संकट आएगा उस संकट को मैं हरूंगा। तेरे जो भी समस्या आएगी उस समस्या का मैं निपटारा करूंगा। चाहे मैं कुछ भी काम करूं, जो भी मैं काम करता हूँ उस काम को, उस कार्य को बीच में छोड़कर पहले तेरी सहायता करूंगा। यानी कि केसर कालमी घोड़ी के कारण देवल चारनी को पाबूजी ने एक वचन दे दिया और वो वचन था कि मैं सहायता तेरी करूंगा हर हाल में, मैं अपने कार्य को छोड़कर। जब पाबूजी राठौड़ घोड़ी लेकर कहां पहुंचे थे दोस्तों? अमरकोट पहुंचे थे शादी के लिए, और शादी चल रही थी। और उस समय जिनराव खिची ने
देवल चारनी से और अपने बहनोई से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि जो जिंदाव खींची था उनका और उनके ससुराल वालों के मध्य जो संबंध थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। ठीक नहीं चलने के कारण जिंदाव खींची भी बाबूजी की शादी में नहीं आया था और उन दोनों का बदला लेने के लिए उसने देवल चारनी की जो गायें थी उन गायों को चुरा लिया था दोस्तों, और देवल चारनी के पति की भी हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से यह सूचना देवल चारनी ने उसी समय रवाना हुई और रवाना होकर यह सूचना बाबूजी राठौड़ को अमरकोट में जाकर सुनाई। तब बाबूजी राठौड़ ने उसी वक्त शादी चल रही थी तो शादी में 4 फेरे लिए थे और उसी समय उस शादी को संपन्न करके वो जिंदाव खींची की सहायता करने के लिए अपने जिंदाव खींची को हराने के लिए और देवल चारनी की सहायता के लिए जब पहुंचे देचू गांव में, तब देचू गांव में देवल चारनी की गायें छुड़ाई और गाय छुड़ाने के बाद जिंदाव खींची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो इनके विवाह की जो 4 फेरे की बात थी, 4 फेरे की बात यही थी कि इन्होंने देवल चारनी को एक वचन दिया था सहायता का केसर कालमी गोरी के कारण, और इसी केसर कालमी को लेकर गए थे विवाह में। जब विवाह हो रहा था और 4 फेरे हुए थे तब देवल चारनी जाके पहुंची और सहायता मांगी। तब इन्होंने वहीं के वहीं 4 फेरे पूरा संपन्न किए, 4 फेरे में ही अपनी शादी संपन्न की। उसके बाद इन्होंने देवल चारनी की गायें छोड़े और देचू में अपने बहनों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इनके साथ बुडोजी भी और चांदा और हरमल भी वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों ओसिया मोड़जी ने बाबूजी पर बाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था। जो ओसिया मोड़जी है ये एक लेखक के हैं, ये इनको कवि के हैं। ओसिया मोड़जी ने बाबू प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा बाबूजी के ऊपर। दोस्तों हम और बातें हैं बाबूजी की, वो देखते हैं कि वो क्या है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले ले, या नोट्स के रूप में उतारना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर उतार ले, मैं इतना समय देता हूं आपको। तो बाबूजी के बारे में हम और आगे जानते हैं कि और क्या क्या बातें हैं इनके बारे में। तो दोस्तों बाबूजी के जो बहनोई जेनराव खींची थे, मैंने बताया था कि आपको जेनराव खींची ने देवल चारनी की गायें चुराई थी और देवल चारनी की गायें चुराकर कहाँ ले गया दोस्तों? जायल ले गया। कहां पर दोस्तों? जायल ले गया। तब बाबूजी राठौड़ ने गायों की रक्षा के लिए, दोस्तों किसकी रक्षा के लिए? गायों की रक्षा के लिए जोधपुर में देचू गांव के अंदर जिंदराव खींची से युद्ध किया तथा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मैंने यह बात आपको बताई थी कि जिंदराव खींची से देचू के अंदर अपने बाबूजी राठौड़ ने युद्ध किया था और उस युद्ध में गायों को तो बचा लिया था, लेकिन देचू के अंदर उनकी क्या हुई थी? वीर गति हो गई थी। इसके बाद जो बाबूजी राठौड़ का भतीजा है बालकनाथ या रूपनाथ जंडा, बालकनाथ ने फिर युद्ध किया था जिंदराव खींची से और जिंदराव खींची को मारकर अपने जो चाचा और अपने जो पिता थे उनका क्या लिया था? बदला लिया था। जिंदराव खींची ने अपने पिता व चाचा का बदला जिंदराव खींची को मारकर लिया था। बाबूजी की फड़ दोस्तों नायक जाति के बोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है। जो बाबूजी की फड़ है उस फड़ को दोस्तों एक तो नायक जाति के बोपे बांधते हैं। बाबूजी के जो बोपे होते हैं वो नायक जाति के बोपे होते हैं, नायक जाति के बोपे, और वो बोपे बाबूजी की फड़ बांधते हैं और रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। दोस्तों बाबूजी की जो घोड़ी है इस घोड़ी का नाम दोस्तों केसर कालमी है। क्या नाम है दोस्तों? केसर कालमी है। बाबूजी के अन्य मंदिर की बात करें राजस्थान के अंदर तो बाबूजी का एक मंदिर और है राजस्थान में, और वो मंदिर उदयपुर जिले के आहड़ स्थान पर है। उदयपुर जिले के अंदर जो आहड़ नगर है, आहड़ स्थान है,
उस आहड़ स्थान पर है पाबूजी राठौड़ का एक मंदिर। अब हम पाबूजी के मंदिर की बात करते हैं तो दोस्तों जो पाबूजी का मंदिर है वो कोलूमंड जोधपुर के अंदर है। कहाँ है दोस्तों? कोलूमंड जोधपुर के अंदर है बाबूजी राठौड़ का मंदिर। बाबूजी राठौड़ का जो मेला है दोस्तों, मेला चैत्र अमावस को लगता है। कब लगता है दोस्तों? ये मेला चैत्र अमावस्या को लगता है बाबूजी राठौड़ का। और कहाँ लगता है दोस्तों? कोलूमंड जोधपुर के अंदर लगता है। बाबूजी राठौड़ की दोस्तों अश्वारोहित प्रतिमा है, यानी कि जो इस मंदिर के अंदर जो बाबूजी राठौड़ की जो प्रतिमा है वो घोड़े के ऊपर है, अश्वारोहित यानी कि घोड़े के साथ बनी हुई है इनकी प्रतिमा दोस्तों। और इस प्रतिमा के साथ दोस्तों उनका जो बोध चिन्ह है वो भाला है, यानी कि उनके हाथ में भाला है बाबूजी के हाथ में। और इनके जो बाईं और झुकी हुई पाग है, यानी कि इनके सिर पर जो पाग बंधी हुई है दोस्तों बाबूजी राठौड़ के सिर के ऊपर, वो पाग बाईं ओर झुकी हुई है दोस्तों। किस तरफ झुकी हुई है? बाईं ओर झुकी हुई है बाबूजी राठौड़ की पाग। दोस्तों हमने लोक देवताओं के अंदर रामदेव जी पढ़ा, हड़बू जी पढ़ा, महाजी मांगलिया पढ़ा, बाबू जी पढ़ा दोस्तों। अब हम आगे के लोक देवता और पढ़ेंगे दोस्तों। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अभी तक हमारी क्लास को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक दे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। हम आगे इसी प्रकार से और क्लास से लेके आएंगे दोस्तों।